प्रतिमान बनाना हर समाज में एक प्रक्रिया होती है। हम प्रतिमान बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम प्रतिमान बनाने की जो प्रक्रिया है वो दूषित है। वो धन, बल, प्रभाव, इन सब से प्रभावित होके हम जो प्रतिमान बनाते हैं कई बार वो गलत प्रतिमान बन जाते हैं और हम उन्हीं के पीछे चलते हैं। बिरले संस्थाएं या इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्रतिमान सही बनाने की चेष्टा करते हैं। हिंदी संस्थान, ये आपका हिंदी भवन, इसने जो ये किया है, राजीव को तलाशा, ये अपने आप में आइकॉन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने पहचाना कैसे। आपको तो चश्मा लगाए हुए अंग्रेजी वाले जो सोशियोलॉजी के फ्रेज, मान लीजिए आप हिंदी करती हैं तो तमिलनाडु चले जाइए, राजीव को पहचानना ही आपकी वो प्रतिभा, संस्था की वो प्रतिभा बताता है कि क्या राजीव को भी कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये खुद प्रतिमान है। और आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी इस पे रिसर्च करेगी कि ये कौन सा पत्रकार था, ये गलियों में जाता था। आपने अभी वो जो देखा, जो इस प्रोग्राम में शुरुआत में दिखाए गए 3-4 स्टोरीज आपको सच बताते हैं। बड़े से बड़ा राइटर इस देश का उतनी सी छोटी सी एक 5 मिनट का कैप्सूल अगर उसको लिखना पड़े तो 10 किताब लिख के भी वो इंपैक्ट नहीं डाल सकता जो कि राजीव की इस स्टोरी ने डाला है। यही प्रॉब्लम है जर्नलिज्म की। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चश्मा लगा के, अंग्रेजी बोल के, सोशियोलॉजी के फ्रेजेस इस्तेमाल करके एक बड़ा वर्ग है जो पत्रकारिता के शीर्ष पे बैठा हुआ है, और बाकी जो करता है काला सफेद उसको छोड़ भी दें तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर आप देखेंगी तो वो कुछ नहीं, समाजशास्त्र के कुछ फ्रेजेस बोलता है, उसको जमीन के कुछ भी नहीं मालूम है। नतीजा ये होता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, वो जो, मैं राजीव का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अयोध्या सब लोग कवर करने गए जब राम मंदिर बन रहा था, सबने कवर किया और बताया। वो आपने घरों में गानों में सुना होगा, मेरे घर राम आए हैं, वो गाना चल रहा था। राजीव ने ये कुछ नहीं किया। ये वहां गए और जो लोग उस भीड़ में आ रहे थे, एक उन्मादी उसमें भाव में, राजीव ने उनका इंटरव्यू किया। सिर्फ वो गए ही नहीं मंदिर, राजीव दूर दूर तक मंदिर के आसपास नहीं थे। वो वहां जो आ रहे थे उनसे पूछा कि अच्छा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम करते क्या हो। ये कांवड़िए जो हैं, आप गौर से इनका इंटरव्यू ले लीजिए, गौर से, तो जो वो देख रहे हैं कम्युनल फ्रेंजी जिसके तहत वो जा रहे हैं, एक 10 लाख का चलता फिरता बम का गोला है जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। वो जॉब नहीं है उसके पास, उसकी कलेक्टिव, हिंदी में उसकी सामूहिक चेतना बहुत नीचे है, उसके पास तर्क शक्ति नहीं है। वरना वो वहां जाने की जगह दबाव ये डालता कि हमें स्किल करो, हमारे पास स्किल नहीं जिससे हमारी जॉब लगे। और वो सब कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं कि माँ बाप हमारे गरीब हैं तो शंकर भगवान से यही कहेंगे कि उनकी ये जिंदगी बदलो। ना माँ बाप समझ रहा है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ है, ना वो बच्चा समझ रहा है कि ये कांवड़ लेके जाने से नहीं होता, लेकिन हम सब खुश हैं। तो राजीव जब वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं करते। उसके वो जो क्वालिटी ऑफ लॉजिक पावर है, फिर मैं अंग्रेजी बोल गया, जो गुणवत्ता है उसके तर्क शक्ति की, वो पहचान के आपको बताते हैं कि ये कौन है जो जा रहे हैं और क्या इनको यहाँ जाना था या कहीं और जाके इनको अपने को स्किल करना था जो सरकार नहीं दे पाई। तो हकीकत ये है कि जर्नलिज्म के 3 आयाम हैं। पहला है
जर्नलिज्म आप करते कैसे हैं? हमने इस इंडस्ट्री को करीब 5,000 नौकरियां दी हैं, 5,000 लड़के इसमें लाए हैं। मेरी उम्र 71-72 साल हो गई। जिंदगी के इस मकाम पे जब कहते हैं डस्क ऑफ लाइफ, जब कभी हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा मेरी अफसोस किस बात का रहा, तो वो इसका रहा कि सेल्फ रेगुलेशन का जो कंसेप्ट हमने दिया था उसमें हम फेल हो गए। मार्केट फोर्सेस ने हमें चलने नहीं दिया और भारत में वो फेल हो गया। लेकिन जब जाएंगे दुनिया से तो एक ही खुशी होगी कि हमने राजीव को तलाशा था। और ये मुझे और राजीव एक नहीं है, राजीव ऐसे बहुत हैं जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं। वो जो अजीत बैठे हैं, ये फौलाद हैं ये लोग नैतिक रूप से। राजीव को हमने कभी नहीं सुना कहते हुए मुझसे बात करते में कि परसों गए थे तो फलाना मिनिस्टर ने वो बुलाया था खाने पे, तो फिर बात हुई। राजीव ये शब्द इस्तेमाल, इनके पास मिनिस्टर का कोई नंबर नहीं है। ही डजंट बास्क इन दैट रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। नहीं वो मतलब कि ये उसमें उनको मसरत खुशी नहीं मिलती है। हमने उसी में कुछ लड़के और सेलेक्ट किए, जिसमें एक ने हमें रिपोर्टर ने, जो इन्हीं के साथ का रिपोर्टर था, उसने एक दिन बताया सर अब वो चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे पड़ा है कि किसी तरह से अब की बार हमारी नौकरी बचा लो यार, कांग्रेस लीडरशिप से कह के, पार्टी का नाम हालांकि नहीं लेना चाहिए। वो रिपोर्टर कितना आप सोचिए कि डेविएट हुआ होगा अपनी पत्रकारिता से। हमने राजीव से ये कभी नहीं सुना। इनके पूरे मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो शायद एक मिनिस्टर का नंबर नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? जर्नलिज्म जो 3 डायमेंशंस पे चलती है, उसमें जो कोर वैल्यू है वो ये है कि आप भोगे हुए यथार्थ से शुरू करें ना। वो जो एक कश्मीरी पंडितों का घर डिलेपिडेटेड कंडीशन में खंडहर बन के पड़ा था, आप उसको दिखाइए और उस मुसलमान के जज्बात पूछिए, उसमें कहीं भी एंगर नहीं था। तो जो हम लोग को फीड किया जा रहा है दिल्ली में वो गलत है। या एक मुझे याद है राजीव का एक और ऐसा ही प्रयास, एक मंत्री हैं बहुत बड़े देश के, तो राजीव वैसे अपना करते हुए गए प्रोग्राम, तो मंत्री जी का वो घर दिखा जो लगभग खंडहर था, उसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन 1-4 की गार्ड उनके गांव में, मतलब कि उन पे कम से कम 1 करोड़ सालाना का खर्च उस मकान की रखवाली में था। छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट की होगी, लेकिन ये वॉल्यूम्स बताती है आपको कि स्टेट क्राफ्ट काम कैसे करता है। एक मंत्री के खंडहर वाले बंगले को, उसकी सुरक्षा के लिए 1-4 का गार्ड 24 घंटे मुतवातिर काम करता है, और उस पे जो टोटल कॉस्ट आती है 1 करोड़ रुपए की आती है। एक गांव में मान लीजिए कि राजीव जैसे लोग जाते हैं, ये अजीत जी बैठे हैं, ये लोग जाते, दिन रात ये लोग लगे हुए हैं, ये जाते हैं और वहाँ पे ये बताते हैं। आपने सुना होगा IMR, भारत में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, भारत में यूपी का IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी सोमालिया और रवांडा के बराबर है। तकलीफ नहीं होती कि कांवड़ में तो इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन स्टेट ने अभी तक उन्हें रवांडा से ऊपर और सोमालिया के ऊपर नहीं रखा है। हमारे बच्चे जो हर 1000 पे जो बच्चे मरते हैं, एंड बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, उनके कुपोषण से मरते हैं, और हमारा राज्य कहता है कि साहब देश तो तरक्की करके कहाँ चला गया। राज्य यूपी भी कहता है, हिंदू मुसलमान करता है। तो अगर आप गौर से देखें तो राजीव एक छोटी सी स्टोरी करेंगे और उस गांव में जाके बताएंगे कि जो 1000 बच्चे साल भर में या 100 बच्चे पैदा हुए, उसमें 45 मर गए, और हकीकत यह है कि 60 ने 5 बसंत नहीं देखा।
अब क्या इसके बाद भी कोई कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म में हो सकता है? जर्नलिज्म है क्या? वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। हम जो प्रतिस्पर्धी विचार हैं उसका एक मार्केट प्लेस तैयार करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सरकार अक्सर हमसे नाराज होती है कि साहब आप तो लगातार नेगेटिव ही दिखाते हैं, पॉजिटिव तो आप दिखाते नहीं। हमारा काम ही नहीं है पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए तो तुम हो ना, जनता ने तुम्हें वोट इसी के लिए दिया है। ये तो नालायकी तुम्हारी थी कि 70 साल में हमें पॉजिटिव मिला ही नहीं, तो अब जो भी उस करते हो लगता है अरे मालिक कुछ तो किया आपने, बहुत एहसान लगता है। वरना मंत्री जी करोड़ों रुपए खर्च करके भाषण देते हुए निकल जाते हैं और हम ताली बजाते, वाह मंत्री जी फिर बोल गए। तो हकीकत यह है कि जर्नलिज्म का शुरुआत ही होना चाहिए था भोगे हुए यथार्थ से। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि, आपने देखा होगा अभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा 8 करोड़ नौकरियां उन्होंने 5 साल में दे दी हैं। जानते हैं क्या हुआ था? और मेरे ख्याल से राजीव के लिए एक स्टोरी भी है, अजीत जी के लिए भी है। जो कोरोना में वापस गए माइग्रेंट्स, तो वो तो युवा थे बेचारे, पैर रगड़ते हुए चले गए तो वो घर में गए तो खाना तो मिलेगा ना, बेटा है तो खाना कौन नहीं देगा? माँ बाप खाना खाएगा तो उसको छोड़ेगा कैसे? खाना खाता था, 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, 1 साल खाया। फिर धीरे से कहा गया कि बेटा पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, कुछ काम में लग जाओ। तो वो खेती करने लगा, भैंस दूध पहुंचाने लगा। सरकार के आंकड़ों में उसे एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया गया और उसका नाम दिया गया अनपेड फैमिली वर्क। 2.25 करोड़ रुपए इसमें खपा दिए गए। 2.25 करोड़ बच्चे इस नाम पे बताए गए कि रोजगार मिल गया। तो उस गांव में वो जो गया है उसको आज हम कह रहे हैं कि वो रोजगार मिल गया है, जबकि वो गांव की दुकान में बेचारा घर में खाना खा रहा है। तो वो दुकान में बैठने लगा क्योंकि बाप ने डांट के कहा कि बेटा दिन भर खाते हो, कुछ तो काम करो। तो वो करने लगा। इसको कहा गया कि नहीं साहब 8 करोड़ नौकरियां लग गई। अगर ये राजीव एक गांव में जाके कुछ नहीं करते, वहां के उन लड़कों को कि भाई कितने लड़के कोरोना में वापस आए, आज वो कहां हैं, तो आप पाएंगे कि वो सारे के सारे वही हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिला। अगर हम ये दिखाते हैं, और एक जर्नलिस्ट वो है जो सरकार के उस रिपोर्ट को, उस पार्लियामेंट के भाषण को दिखा दी, इसमें सरकार ने दावा किया है कि साहब 8 करोड़ 5 साल में हमने दे दिया है नौकरी। तो बताइए कौन सा कंट्रीब्यूशन आपको रियली असली है? कौन सा जर्नलिज्म हमें चाहिए? पत्रकार, ये जो भारत में हम डेमोक्रेसी है इसको कहते हैं एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये इसको द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र हिंदी में कहते हैं। इसमें एक अपोजिशन होता है, एक ट्रेजरी, एक सत्ता पक्ष होता है और वो द्वंद्व करते हैं। इसी के लिए संसद बनाया गया है। ये कोई साइकिल का ठेका नहीं जो किसी गवर्नमेंट को 5 साल के लिए दे दिया गया है कि अच्छा जो वसूलना है वसूलो, 5 साल के लिए हमें दे दो। ये सरकारें जो चुनी जाती हैं 5 साल के लिए, ये इसके लिए नहीं चुनी जाती हैं। तो हकीकत यह है कि 5 साल पे हम रोज विपक्ष पूछता है, इसीलिए संसद बनाई गई है कि पूछा जाए कि भाई वो बड़ा वादा किया था आपने, उस सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े, और गड्ढे पड़े तो वो गरीब आदमी जो जा रहा था गिर के मर गया। ये रोज हम पूछेंगे, ये साइकिल का ठेका नहीं दिया है आपको। इसीलिए संसद बना है। इसमें क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, तमाम प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सरकार से हम क्वेश्चन करते हैं। और उसी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगी तो मीडिया के लिए बनाया गया है। हमारा पर्पस ये होता है कि हम समाज को बताएं कि उस संसद में क्या हुआ, और उससे ज़्यादा हम सड़क पे आके बताएं कि प्रेमचंद का होरी, प्रेमचंद का गोबर वो कहाँ है आज, ये बताएं। तो जो राजीव ने किया वो एक बिल्कुल नया था। ये हमारा सपना था कि किसी तरह हम भोगे हुए यथार्थ से जर्नलिज्म शुरू करें और तब शीर्ष पे जाके मंत्री जी से पूछें
कि मंत्री जी फलाने गांव में IMR आपका बढ़ के 80 हो गया है, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि 35 है। और ये गांव की रिपोर्ट है कि 1000 बच्चों में 80 मर गए, जन्म लेते ही मर गए, और 120 मरे हैं जो कि 5 साल के अंदर मरे हैं, इसलिए कि कुपोषण है। तो हम जब ये बताते हैं तब समझ में आता है कि जर्नलिज्म एक्चुअली क्या है। नीचे से जब चले हमारी पूरी जर्नलिज्म, और खास करके टेलीविजन की, मैंने 45 साल इसमें खपाए हैं इस पेशे में, और मुझे लगता है कि कभी भी ये कोशिश हुई ही नहीं कि जर्नलिज्म को नीचे से शुरू करो, उस गांव में जाके, उस गरीब के पास जाके, उसका खाना देख के। हम करते क्या है कि यहां पे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एक प्रेस रिलीज भेजता है और बढ़िया सा चाय पिला के हमको बताता है कि कितने लोगों को हमने गरीबी से उठा लिया, और हम मान जाते हैं, और फिर बढ़िया सा अंग्रेजी में आके या हिंदी में आके बना देते हैं। टेलीविजन वाला है तो एक रिपोर्ट दे देता है, और ये हम फीड आप सब लोगों को कर देते हैं, हमें भरोसा हो जाता है। और उसके ऊपर जो चश्मा लगाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के, एक फेज आया था भारत में कि तमाम जो एडिटर्स आपने देखे, जो टॉप एडिटर्स थे, वो सब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, और ऑक्सफोर्ड से वो जर्नलिज्म से तो कोई रिश्ता नहीं था, कोई हिस्ट्री का था, कोई किसी और सब्जेक्ट का था, कोई एंथ्रोपोलॉजी का था। वो आके सीधे ऑक्सफोर्ड से हमारे सर पे बैठे, और उनका जर्नलिज्म यही था कि शाम को होम मिनिस्टर ने बुलाया, चाय पिलाया, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई उनकी, वो खुश हो गए, और बोला कि हाँ देखो जरा साहब, इसमें मंत्री का व्यू तो ले लो, मंत्री का वो ओपिनियन ले लो। जर्नलिज्म यहां आके खत्म हो गई। तो ये अब इसका दूसरा पहलू क्या है? क्या राजीव सरवाइव करते इस माहौल में अगर अनुराधा जी ना होती? ये सबसे बड़ी बात है कि राजीव जैसी प्रतिभा को पहचाना कैसे आपने? वो टैलेंट आप में है क्या? राजीव एक जगह और भी गए थे, वो नहीं पहचान पाया वो मालिक, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल दूसरा था। तो हकीकत यह है कि अनुराधा जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हमने इस स्पेक्ट्रम में जो चेयरमैन होते हैं, जो संस्थाओं के सब कुछ सरबराह और एडिटर भी होते हैं, अनुराधा जी का वो जो टैलेंट था, वो जो नजरिया था कि नहीं ये आदमी अलग है, और एक पूरा फंक्शनल लीवे दिया, मतलब काम करने की स्वतंत्रता दी। वो स्वतंत्रता कोई मालिक देता नहीं है। एक तो राजीव जितना टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, उसे ऐसे ही मालिक की दहशत होती है कि अगले दिन पता लगा होम मिनिस्ट्री से डांट ना पड़ जाए। उसको वेदर करके, उसको झेल के, और राजीव को एक फुल फ्रीडम देना कि तुम जाओ और ये बाकी हम देख लेंगे। जिस मंत्री के घर का, बंगले का वो तस्वीर खींच के और बताया कि 1-4 गार्ड 1 करोड़ रुपया इस मंत्री जी के बंगले में जो खंडहर है उसकी सुरक्षा में लग रहा है, उसके बाद क्या इनको दबाव नहीं आया होगा? तो अनुराधा जी वो दबाव भी झेल रही हैं, और राजीव ऐसे व्यक्तियों को पहचान रही हैं, अजीत अंजुम ऐसे व्यक्तियों को पहचान रही हैं। यह अपने आप में कोई साधारण कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन आज आपकी संस्था का है, आपने राजीव को पहचाना कैसे? आपको तो कोई साउथ इंडिया का बढ़िया वो ले आना चाहिए था, लेकिन पहचाना इसलिए कि आप में भी वो आइकन बनाने का, वो प्रतिभान पहचानने की क्षमता थी। मुझे नहीं मालूम कि आपने पहचाना, कि गोविंद जी ने पहचाना, या आप सबने मिलकर पहचाना, लेकिन राजीव को पहचानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है, एक योग्यता है। राजीव को पहचानने के लिए, अजीत अंजुम को पहचानने के लिए, या ये जो लोग बैठे हैं, हमने बहुत सारे रिपोर्टर्स दिए जो बड़े फख्र से हम एक एडिटर साहब मेरे पास आए। वो जमाना था जब हम सेल्फ रेगुलेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या करते हैं आप प्राइम टाइम में? आप ये बाबा रामदेव और ये सब वो था, वो लड्डू, क्या समोसा खिलाता था, समोसा में चटनी खिलाता था, निर्मल बाबा।
तो मैंने उस एडिटर से कहा कि क्या करते हैं आप, ये निर्मल बाबा प्राइम टाइम में आपके चल रहा है। तो बोला सर क्या करे, 50 लाख रुपया महीना एडवर्टीजमेंट देता है। बस यही वो है जो अनुराधा जी नहीं झेलती, यही खास बात है। और यही राजीव का है कि एक एडिटर मेरे घर आया तो बोला कि साहब वाइफ की हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई है, और वहां पे तो इंटरव्यू वाले ये पूछ रहे थे यार ये कौन इतना बड़ा जर्नलिस्ट है जिसके लिए हर जगह से सिफारिश आ रही है उसकी वाइफ के लिए, तो सर लग गई नौकरी। तो हमने उसे यही कहा कि दोबारा मेरे घर ना आना कभी, तुम इतने घटिया जर्नलिस्ट हो कि न केवल तुमने ये किया बल्कि ये बता भी रहे हो फक्र से। तो राजीव को ये शौक नहीं है। ये होता ये है, मंत्रीबाजी का एक शौक लग जाता है जिसमें आप, मुझे याद है इन्हीं का एक कोलीग कहीं बिहार के एक ज़िले में गया तो उसने वहाँ के एसपी को बताया कि हम लोग तो अमित शाह के साथ अक्सर बैठना होता है ना, तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए। आप कभी ये राजीव ऐसे लोगों से नहीं सुनिए, अजीत अंजुम एक भी मंत्री को नहीं जानते, राजीव एक मंत्री को नहीं जानते। हाँ जानते हैं इनके फॉलोअर, अजीत अंजुम के फॉल 50-50 लाख की है, मतलब कि 20 MP की हैसियत ये जेब में लेके घूमते हैं। आप जरा सोचिए एक MP को कितने वोट मिलते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को औसतन कितने वोट मिलते हैं। और राजीव और अजीत अंजुम की फॉलोइंग अगर 50 लाख है तो वो 20-25 मंत्रियों को तो जेब में लेके घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट। और अभी CSDS का एक सर्वे आया है कि सोशल मीडिया और खास करके यूट्यूब का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर 4 तारीख को रिजल्ट आया और कुछ गड़बड़ हुआ तो जो संबोधन था उसमें उन्होंने मेरे प्यारे देशवासियों के साथ इन्फ्लुएंसर्स और ओपिनियन मेकर्स इनको भी कहा। पहले ये नहीं होता था, क्योंकि अब ये लग रहा है कि नहीं ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सच बात दिखा के पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से ये सोशल मीडिया और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब नतीजा क्या हो रहा है इसका, एक कानून आने जा रहा है जो इनको कल से ये नहीं करने देगा। अनुराधा जी आप सतर्क रहिएगा, उस कानून को लेके नया कानून आ रहा, और ये चौथा अटेम्प्ट है। 2021 में IT रूल्स में चेंज किए गए, उसको अमेंड करके पहले जनवरी में 2023 में, फिर अप्रैल में उसको चेंज करके स्टेट को पावर्स दिए गए कि किसी ये लोग जो बोलते हैं किसी को भी वो कह सकता है कि नहीं आपने गलत बताया है और ये कह के जेल डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब एक नया कानून आ रहा है जिसमें इनके लिए हिलना मुश्किल होगा। आप सब लोग को ये चेतना जगानी पड़ेगी कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि राजीव इसी तरह से सच बताते रहें। तो ये खतरा एक नया आ रहा है, तो इससे आप लोगों को भी सजग रहना है, और सरकार की मंशा है इस तरह की। तो खैर वो ओकेजन कभी और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि राजीव जैसे लोग ये ओरिजिनल सोचते हैं। जैसे कि न्यूटन ने सेब तो गिरते रहते हैं, लेकिन न्यूटन के ही समझ में आया कि ये कमबख्त नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं भाग गया, और ग्रेविटेशनल लॉ का एक सिद्धांत पाया। जानती हैं उसके पीछे क्या था? वो ओरिजिनल सोच। राजीव का एक कमाल बताएं आपको, नरसिम्हा राव की डेथ हुई, राजीव नए नए अभी जर्नलिज्म में आए थे, 2 साल हुए होंगे। मैं लाइव पे खड़ा था नरसिम्हा राव के घर पे। उसी समय ये चल रहा था कि क्रिमेशन यहाँ होगा कि वहाँ होगा, कुछ इसमें था सरकारी, वो एक अलग किस्सा है। तो सारे रिपोर्टर्स, एक बहुत बड़ा कार का काफला किसी मंत्री का लाल बत्ती चलाते हुए आया, रात के 10 बजे थे, हम लाइव पे थे उस समय। तो मैंने देखा लाइट के नीचे तो सारे रिपोर्टर एक गाड़ी जो सबसे पहली थी उसकी तरफ भागे, बहुत तेजी से भागे। मैंने देखा कि हमारा रिपोर्टर ये राजीव ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है। मेरे गुस्से से एकदम मतलब बेकाबू हो गया मैं कि ये बताओ सारे रिपोर्टर वहां जा रहे हैं। राजीव, सारे रिपोर्टर फेल हो गए क्योंकि वो गाड़ी का शीशा नहीं खुला
और गेट खुला और गाड़ी अंदर चली गई। वो बेकार हो गए। राजीव जेब में हाथ डाले आके कहते हैं सर होम मिनिस्टर आए। तो मैंने तुम्हें पता कैसे लगा? तो बोले मैं समझ गया था कि पहली गाड़ी तो रुकेगी नहीं, तो मैं 5वीं गाड़ी को अटैक कर रहा था। मैंने सोचा कि 5वीं तो रुक जाएगी क्योंकि जाम हो जाएगा। तो 5वीं से मैंने धीरे से पूछा कि कौन है, तो उसने बोला होम मिनिस्टर है। और इतना ही जानकारी करनी थी कि होम मिनिस्टर गए हैं। तो ये ओरिजिनल कोई रिपोर्टर सोचेगा तभी ये समझ पाएगा, वरना वो उस भीड़ में चलने लगेगा। तो राजीव, अजीत अंजुम या ये जो तमाम लोग जो बैठे हैं आज यहाँ आए हैं, ये ओरिजिनल सोचते हैं और स्ट्रांग नैतिक रूप से फौलाद हैं। ये हिल नहीं पाते हैं। बहुत सत्ता के नज़दीक आप जाइए तो वो आपको खींचता है। मुझे याद है कि आप कुछ ना करिए, अगर आप एक नेशनल चैनल में हैं तो आप बॉम्बे आपको जाना है तो आप चीफ मिनिस्टर से कह दीजिए तो वो आपको ताज में रुकवा देगा। ये राजीव का शौक नहीं होगा। यही वो अंतर होता है। और वो स्ट्रांग मॉरल फोर्स जो होता है, जो मॉरल फाइबर आपके पर्सनालिटी में होता है, वो कहता है ना 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 ना, हम तो वहाँ रहेंगे, हम तो वहाँ पे जो सस्ता मिलेगा ना पैसा दे के रहेंगे। तो राजीव नहीं खर्च, मुझे नहीं लगता कि ये बिल देते होंगे कंपनी को 5 स्टार का। ये एक बहुत छोटे से उसमें दरअसल इसकी भी मुझे लगता है कि इसकी ट्रेनिंग मैं भी जब जाता था तो स्लीपर क्लास में चलता था। मेरे चेयरमैन लड़ के रह गए हमसे कि नहीं तुम हवाई जहाज से क्यों नहीं चलते हो। हमने कहा ना चलेंगे तो स्लीपर क्लास से। तो कहते जानते हो तुम्हारी गांधीगिरी से कितना हमारा महंगा पड़ता है। तो मैंने कहा साहब पड़ता है, लेकिन हमें वो जो गरीब आदमी के साथ जब चलते हैं ना तो उसकी रोटी, उसका खाना, उसके बेटे का मचलना किसी सामान के लिए, उसका एक्सपीरियंस हमें हवाई जहाज में नहीं होगा। तो शायद वो एक असर हो। लेकिन ये है कि राजीव उधर गए ही नहीं कि एक बार याद है कि मुझे एक बड़े अखबार के एडिटर ने कहा नहीं मेरे यहाँ बंदिश है कि आप एग्जीक्यूटिव क्लास से नीचे नहीं चलेंगे। वो बड़े फख्र से बता रहा था। तो एक वो जर्नलिज्म है और एक राजीव की जर्नलिज्म है जिसको आपने पहचाना। मैं हृदय से शुक्र, सच पूछिए तो मैं इसी के लिए आया हूँ आपको धन्यवाद देने, राजीव को नहीं, आपको और राधा जी को धन्यवाद देने कि ऐसे लोगों को आप पहचान तो ले रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।